टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी कहाँ वेस्टिंग हो रही है। ये होता है मनन में चीजें, प्लानिंग की बातें, जुक्ति की बातें, समझ की बातें, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में सोचेंगे, और उन सोच से जो आई सोच उसे रखेंगे प्रेयर में, क्या प्रभु सचमुच ये तेरी ओर से है, और उसे श्योरिटी लेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे फिर। हालेलुया। कुछ चीजें आत्मा खुद ही बता देता है कि ये प्रभु की ओर से, अगर आप आत्मा की बात सुनना आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है कैसे सुनते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनना, तो एक टाइम 2 घंटे प्रेयर, 2 घंटे बाइबल रीडिंग, 1 घंटा मनन का, अपने आप से बैठना, जिसमें आप सोचो, प्लान करो कुछ, है ना, प्लान करो कि अगर लाइट है, एक बार दुनिया में बल्ब भी होगा, किसी ने सोचा था, दुनिया में टेलीविजन होगा, दुनिया में फोन होगा, किसी ने मनन किया, सोचा और जुक्ति की, फिर दुनिया में वो चीजें बना दी। अगर एक इंसानी दिमाग मनन करके ये कर सकता, तो एक पास्टर को मनन करना, बैठना कितना, एक बिलीवर्स को कितना जरूरी है अपनी लाइफ के साथ मनन करना, बैठना। मनन करके तुम ये भी सोच सकते हो, ओ मैं प्रेयर करूंगा, इस संडे ये होगा, इस संडे लोग ऐसे चंगे होंगे, ऐसे पिक्चर बनाओ, लोग ऐसे ठीक होंगे, लोग ऐसे ब्लेस होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अपने आप को भरो उन बातों से, मनन, अकेलेपन में। अच्छी पॉजिटिव बातें बोलो, नेगेटिव बातें दूर करो, डिलीट करो उन्हें। तो ये एक टाइम मनन का हो गया। तो कितने घंटे हो गए? 5 घंटे जो आपकी लाइफ के हैं। तो ये 5 घंटे आपके हैं परमेश्वर के साथ पर्सनली, जो आपको प्रभु के साथ देने हैं। अगर आप एक नेक्स्ट लेवल में स्ट्रांग रीति में काम करना चाहते हैं और वो आपकी लाइफ में बना रहे, तो जितना जो जो समय आपने ठहराया, कुछ भी हो, लाइफ इधर को जाए, इधर को जाए, इधर बिजी हो जाए, उधर बिजी होए, ये टारगेट आपको पूरा करना है बस। हालेलुया। तो अभी तीसरा पॉइंट, हफ्ते में आपने लिखना है कितने रोजे आप रखोगे। एक हफ्ते में आप कितने रोजे रखोगे? क्या आप एतवार रखेंगे मीटिंग वाले दिन? क्या आपकी अगर अदर दिन मीटिंग होती है आप उस दिन रखेंगे? क्या एक दिन आपने प्रार्थना का ठहराया वो उस दिन रखेंगे? क्या पूरे हफ्ते रखेंगे? ये हफ्ता मेरा पूरा रोजों में होगा। वो आप अपने मन में प्लान करते हैं, ये अगले महीने पहले ही तारीख से मैं रोज, समझ रहे ना, ये शेड्यूल होगा मेरा। फिर ग्रेस मांगो प्रभु से। तो ये चीज, वो आपको लिखना है कितने रोजे रखें, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पूरी करनी। ये चीजें अगर साथ है, आपने सेलेक्ट की हुई है, तो आपका वो लेवल बढ़ता भी जाएगा और उससे कोई बाहर भी नहीं कर पाएगा। 5वीं बात, महीने में 2-3 दिन आप अपने स्पिरिचुअल फादर को, उनके वचन को, उनकी चर्च को जाके रिसीव करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महीने में 2-4 दिन। महीने में कितने एतवार, कितने वेडनेसडे आते हैं? 4। संडे कई बार 5 आते हैं, कभी 4 आते हैं। तो मान लो 5 ये भी हो सकते हैं। तो मान लो 4 वेडनेसडे आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। स्पिरिचुअल रूल्स में आपको 2 से 4 मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है। 4 आपको मतलब हर वेडनेसडे में मैंने कोई मिस नहीं करना। जैसे आप इन दिनों में हर वेडनेसडे आ रहे, पर हर एक बार आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होता। कई बार आपकी मिनिस्ट्री बिजी हो जाती है, क्रूसर्स आ जाते हैं, चर्च के काम को शुरू हो जाते हैं, कुछ जिम्मेवारी आपकी हो जाती हैं शुरू, तो वो चीज़ें मिस होती हैं। उस समय आपको याद रखना है 2 से 4 तो मुझे अटेंड करनी करनी। चाहे एक दिन चले गए, ये मिस कर लिया, आत्मा की अगुवाई से चलना है, अगला चले गए, 2 तो पूरे हो गए। पर ऐसा नहीं कि आप महीना महीना अगर आप स्पिरिचुअल फादर के वो अटेंड नहीं कर रहे चर्च आके, तो इसका मतलब आपने बहुत ग्रेस का हिस्सा खोया हुआ है। आप बाकी सन से बहुत पीछे हट चुके हैं, आप अनॉइंटिंग में बहुत पीछे हट चुके हैं। चाहे आप अंदर से बोले मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, आप बहुत पीछे रह चुके हैं। आपको उस समय नहीं नजर आएगा, पर अचानक से आपको नजर आएगा उसका असर कि मैं कितना कम हो चुका हूं, मैं कितना कम हो चुका हूं। हालेलुया। उस समय नजर नहीं आएगा। अगर मेरा एक टाइम बिगेस्ट क्रूसेड था, उससे एक दिन पहले मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च में नीचे लोगों के बीच में बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहा था। अगर मेरा अमृतसर 20-20 हज़ार वाले बड़े ऐसे क्रूसेड होते हैं, 10-15-20 हज़ार, तो उससे पहले एक ही दिन पहले सोचो, वहां पर लोग मुझे भीड़ इकट्ठा पकड़ने वाली है और इधर मैं भीड़ के बीच आराम से बैठ के आज सुन रहा हूं, मीटिंग अटेंड कर रहा हूं। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। आपका क्रूसेड इंपॉर्टेंट नहीं, आपका रिसीव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसमें ज्यादा काम कर पाएंगे क्रूसेड में, क्योंकि आप रिसीव करके आए आत्मिक प्रेजेंस में। तो 2 से 4 मीटिंग आपका अपने स्पिरिचुअल फादर को अटेंड करना बहुत जरूरी है। कई ऐसे भी है, मैंने देखा
यूट्यूब में कमेंट करते रहेंगे ये आमीन आमीन आमीन। मैंने कहा ये पास्टर नेट में तो बैठा रहता है, चर्च में 4-4 महीने बाद आता है, 6-6 महीने साल बाद आता है। और मुझे पता है अगर ये रेगुलर हो जाए, जितना ये सीरियस है इस मिस्ट्री के साथ, अगर ये रेगुलर हो जाए कितना बढ़ सकता है। मैं स्पिरिट में मैं चूज कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि ये समय परमेश्वर का है, परमेश्वर के साथ वाला है। आप 2 से 4 मीटिंग आपको अटेंड करनी है चर्च आके, ये आपके लिए जरूरी है। हालेलुया। तो उसके अलावा इसी पॉइंट में 8 दिन आपको, जो 8 दिन है आपके स्पिरिचुअल फादर के, जैसे 4 बुधवार 4 संडे, उससे आपको अगर घर बैठ के ऑनलाइन देखना है, लाइव देखना है, या आपने अपने टाइम टेबल में रखना है, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का बुधवार का प्रचार सुनूंगा रात को इतने बजे, 11 बजे रात को, बुधवार की मीटिंग आज मैं गया नहीं, ओके, ये संडे का इतने बजे सुनूंगा। आप अपनी संडे मीटिंग खत्म की, सीधा जाओ रात को ऑन कर लो अपने स्पिरिचुअल फादर की संडे मीटिंग, 1 घंटे का प्रचार सुनो, सो जाओ, तुम देखना कैसे बढ़ोगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत कुछ होता है जो आपके स्पिरिचुअल फादर के द्वारा होता है, ग्रेस होती है, चीजें रेवलेशन मिलते हैं जो आपके अंदर जाके आपको कुछ बना देते हैं, पर आपको दिखता नहीं है। पर जब आप लोगों के बीच में बढ़ते हैं, लोग कहते हैं तुम कैसे बढ़ गए, आपको भी नहीं पता तो मैं कैसे बढ़ गया, क्योंकि आपके अंदर वो हाई लेवल की सोच आ जाती है। समझ गए ना? तो आपको वो मीटिंग करनी, उसमें से कितने घंटे कम से कम आपको देखना है, कम से आपको 2 घंटे कम से कम आपको उसे सुनना है। हालेलुया। कम से कम आप 2 घंटे उस मीटिंग को, उसमें 1 घंटे का प्रचार सुन लो, कुछ वर्शिप सॉन्ग सुन लो। अच्छा आज कौन सा वर्शिप सॉन्ग हुआ, मैं अपनी चर्च में भी इसे यूज करूंगा, समझ रहे ना? आज ओके कुछ टेस्टमनी सुनो, निगाह के, अगर आप सेवक है, आप बिलीवर है तो आप पूरा सुन सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 2 घंटे अपने स्पिरिचुअल फादर की हर मीटिंग को सुनना, संडे या वेडनेसडे, क्या प्रीच हुआ, क्या हुआ चर्च में। क्योंकि जब आप रिसीव करते हैं, आपने जो देख लिया, आप अनॉइंटिंग के साथ तो जुड़े हुए हैं, बस आपको देखना है और बीच थोड़ा थोड़ा विश्वास से आमीन बोलना है।